सर, स्वागत है आपका। और मातृभाषा भागवत सप्ताह का जब आयोजन मुंबई समाचार और मुंबई में किया गया है, आपका आज इवेंट भी है। मातृभाषा को महत्व देते हुए हमने मुंबई समाचार में एक पहल की है, आपका क्या पहले तो मैं मुंबई समाचार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना प्रगाढ़ और इतना संकल्पित प्रकल्प आगे बढ़ाया है कि भागवत सप्ताह भी किया तो मातृभाषा के थीम पर किया, उसके विषय पर किया। तो इसके लिए मैं पूरी टीम को मुंबई समाचार की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। दूसरी बात, मात्र जहां जुड़ जाता है वहां माँ से जुड़, और माँ से जुड़ना मतलब संबंध से जुड़ना, जहां से आपकी सर्जना हुई है। आपकी भाषा हो, आपका वेश हो, आपकी भूषा हो, खान पीन हो, आपकी चाल चलन हो, आपकी जीवन शैली हो, सब कुछ यदि आपकी वैसी हो जहां से आपकी जड़ें जुड़ी होती हैं। देखिए, कितना भी ऊंचा कोई पेड़ चला जाए, अगर अपनी जड़ों से हट जाएगा तो सूख जाता है। वैसा ही है अपना संबंध, अपना कनेक्शन मात्र कोई भी स्थिति से, मातृभाषा हो, मातृभूमि हो, और मात्र जितनी भी हमारी माताएं हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, आप उनके लिए भावनाएं जितनी हमारी जुड़ी होती हैं, तो हम यदि अपनी मातृभाषा को भी उतनी ही विशेषता दें जितनी दुनिया में आप किसी भी चीज से प्रभावित होते हो, तो ये बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है। धीरे धीरे दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है। बदलते भारत में लोग नाना प्रकार के अनुभव ले रहे हैं, नाना प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसमें अपनी जो शिक्षा शैली, भाषा, अपनी विधि, जीवन शैली जीने की, वो सब छोड़ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए ये मुंबई समाचार का ये विचार बहुत बड़ा है। तत्पश्चात इसमें भागवत जोड़ी भी है, तो भाई श्री रमेश भाई ओझा की, तो अपने आप में मतलब सोने पे सुहागा जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में आज कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट भी हैं, तो ये इसमें और फिर सोने पे सुहागा तो था ही, अब 16 चांद भी लग गए हैं। ये जो हमारी जो थी मातृभाषा है, और अभी की जनरेशन जो जेनजी है, जो कहीं ऐसे बोल सकते हैं कि वो काफी हद तक मातृभाषा को भूल रहे हैं। तो उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? जो भी जनरेशन की आप बात करते हैं, मैं उनको संदेशा देने से पहले उससे पहली जनरेशन को संदेशा देना चाहता हूं, जिसको हम पेरेंट्स कहते हैं। ये कहां से आते हैं जेनजी? ये किसी अलग दो लोक से तो नहीं आए, किसी दुनिया से ऐसे तो नहीं कि धरती इसका सीना फाड़ के अचानक उग गए। ये इसी दुनिया के हैं ना, इसी दुनिया में माता पिता से ही जन्मे हैं। उन माता पिताओं का ये दोष है यदि वो अपनी मातृभाषा बच्चों में नहीं पिरो रहे, नहीं पोष रहे, नहीं संवर्धित कर रहे। तो ये माता पिताओं को सजेशन देना चाहिए, न कि जेनजियों को। देखिए, जेनजी क्या है, आप फल लगा बीज जैसा बोया, आप जिसको जैसा रोपेंगे वो वैसी ही फसल उगेगी। तो आप यदि उसमें संस्कार पोषित करेंगे, आप यदि उनमें सद्विचार पोषित करेंगे, तो वैसा ही होगा। एक ही दुनिया में मतलब उदाहरण होता है, राजा भी होते हैं और प्रजा भी होते हैं। अब सबकी अपनी अपनी चाल चलन होता है, सबके अपनी जीवन शैली होती है, और सब अपने अपने कर्तव्यों पे यदि रहें तो सबको पता लग जाएगा कि हाँ, हमारा धर्म ये है, हमें इस धर्म में चलना है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो भले कितनी भी भाषाएं सिखाए, भले कितनी भी वो अलग अलग विधि सिखाए जीने की, भले भले कितने भी गुणों का संचार करे, स्किल्स सिखाए, लेकिन अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी जबान, अपने जीवन शैली, अपनी सनातन संस्कृति, अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपने खगोल, इन सब का, सब विद्याओं का भी पठन पाठन और वचन वाचन कराना चाहिए। माता पिता की ड्यूटी है। जेनजियों पे कोई दोष नहीं है। जेनजी तो बेचारे ज़ोंबी होते हैं, उनको तो आप नहीं रास्ता दोगे तो ज़ोंबी हो जाएंगे, आप रास्ता दोगे तो अलर्ट हो जाएंगे। इसी देश में आज भी एरोनॉटिकल दुनिया में भी घूम रहे हैं लोग, एस्ट्रोनॉट्स भी बन रहे हैं। इसी दुनिया में आज भी फौज में भी जा रहे हैं, वो भी तो जेनजी होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि वह जेनजी जो है वो सब वो पेंजी वाले ही होंगे। आज के युग में भी डिफेंस में भी जाते होंगे ना लोग, कैप्टन भी बनते होंगे लोग, सीडीए में भी जाते होंगे। तो ये माता पिता पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को क्या हो रहा है
अधूरे जो सपने थे माता पिताओं के, वो बच्चों में देखते हैं। उनको लगता है चलो अमेरिका चलो, बस चलो अंग्रेजिया सीख लो, चलो कुछ और करें ना करें कॉन्वेंटों में ही चले जाओ। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी आधी अधूरी दुनिया में यदि पढ़ोगे तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया।